थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड का वेट होता है 25 ग्राम। ये ट्रैकिया के एंटेरो एंड लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। लैटरली इसके पास दो लोब्स होते हैं, राइट लोब होता है एंड लेफ्ट लोब होता है। राइट और लेफ्ट लोब को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक बैंड है जिसका नाम है इस्थमस। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारे ट्रैकिया के एंटेरो लैटरल पोजीशन में प्रेजेंट है। लैटरली इसके पास दो लोब्स है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और आगे के साइड में एक बैंड है, वो बैंड का नाम है इस्थमस जो दोनों लोब को कनेक्ट कर रहा है। जब मैं इसका सेक्शन निकालता हूं तो ये सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये सेक्शन के अंदर हमको बहुत सारे फॉलिकल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये फॉलिकल्स का नाम है थायराइड फॉलिकल्स। क्या नाम है इसका? थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स है। ठीक है, और ये थायराइड फॉलिकल्स एक्चुअल में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बाय स्ट्रोमा। ये चीज का नाम है स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा दोनों सारे फॉलिकल्स को कनेक्ट कर रहा है, इंटरकनेक्टिंग कर रहा है। ठीक है, ये दोनों हमारे को कैपिलरीज दिख रहे हैं तो मैं लिख देता हूं इसको, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज। एंड ये जो मेरा थायराइड फॉलिकल दिख रहा है, फॉलिकुलर सेल्स इसके अंदर है जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए हैं। दिख रहा है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है। इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना मुझे, ये ना जेलेटिनस हार्मोन रखता है जिसका नाम है कोलॉइड। क्या नाम है इसका? ये स्पेस का नाम क्या रख दिया हमने? ये स्पेस का नाम है कोलॉइड। ठीक है, तो वापस से ये जो हम लोग को बहुत सारे फॉलिकल्स दिख रहे हैं इसका नाम है थायराइड फॉलिकल्स। ये फॉलिकुलर सेल रखते हैं जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है, और इनके बीच में स्ट्रोमा के अंदर एक फ्री सेल्स दिख रहे हैं, वो फ्री सेल्स का नाम है पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या नाम है? पैराफॉलिकुलर सेल्स, जिसको हम सी सेल्स भी बोलते हैं, कॉलर सेल्स। ठीक है, तो थायराइड जो हमारा थायराइड फॉलिकल्स होता है उसके अंदर दो हार्मोन बनते हैं टोटल। वो दो हार्मोन के नाम आप देख सकते हैं, एक T3 हार्मोन है एंड एक T4 हार्मोन है जो हमारे फॉलिकुलर सेल्स ये वाले बनाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ना हमारे पास जो T3 और T4 हार्मोन बनता है ये सबसे एक्टिव है, ये हार्मोन सबसे एक्टिव है T3, एंड ये T4 इनएक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव नहीं होता, लेस एक्टिव होता है। इनएक्टिव नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे लेस एक्टिव है। ठीक है, इसका ट्राई आयोडोथायरोनिन नाम है, इसका नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसके अंदर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर 4 आयोडीन के एटम्स है। ठीक है, ये बहुत एक्टिव होता है, ये लेस एक्टिव होता है। प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी, ये कम क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। कितना परसेंट? सिर्फ 20%। और ये सबसे ज्यादा होता है 80%। एक्चुअल में जो T3 बनाया जाता है वो इनसे ही बनाया जाता है, एक आयोडीन को निकाल के हम लोग क्या बना देते? T3। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में इनएक्टिव स्टेट में रखा गया हमारी बॉडी में 80% T4, और T3 एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा काम करता है। तो जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम T4 से क्या बना लेते हैं? T3। लेकिन ज्यादा अमाउंट में कौन होता है? T4। सबसे बेस्ट एक्टिव कौन होता है? सबसे अच्छा काम कौन करता है? T3 काम करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है। देखिए, थायराइड फॉलिकल्स के बीच में हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स है। पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन, सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थायराइड का फंक्शन। थायराइड का फंक्शन क्या होता है थायराइड हार्मोन का? यह हमारे, देखो सब वर्ड मैंने आर से लिखा है, याद करने में आसान होगा। आर से पहला है रेगुलेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। रेगुलेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। रेगुलेट टेम्परेचर, बॉडी का थर्मो रेगुलेशन करता है। आरबीसी प्रोडक्शन में भी मदद करता है, सपोर्ट करता है। एंड रेगुलेट रिप्रोडक्शन साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो आर से आपको सब वर्ड याद हो जाएगा। 5R है, दिख रहा है, रेगुलेट BMR, रेगुलेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट टेम्परेचर, आरबीसी प्रोडक्शन, रेगुलेट रिप्रोडक्टिव साइकिल। 5R है, इजीली याद हो जाएगा। लास्ट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। अगर थायराइड के हार्मोन के कमी हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है, बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर तो भी प्रॉब्लम है। कम होने को हम प्यार से बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन, बढ़ जाने को हम बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको भी। ये हमारा हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन, ठीक है। हाइपोसिक्रेशन में मतलब हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपोसिक्रेशन, हाइपर में तुम्हारा थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
एंड हाइपो में तुम्हारा थायराइड हार्मोन जितना लिमिट में होना चाहिए उससे कम है, ठीक है। तो हाइपर सिक्रेशन में एक डिसीज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेव्स डिसीज। क्या नाम है? ग्रेव्स डिसीज। हाइपर सिक्रेशन इन द अडल्ट, ये खासकर अडल्ट के अंदर होता है। इसके अंदर आंखें प्रोट्रूड हो जाती है, फटी की फटी दिखती है, एंड बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो बंदे के बॉडी के रिएक्शन जो मैकेनिज्म चल रही है फटाफट सब टूटेंगे कि नहीं, और टूटेंगे, सबका ब्रेकडाउन होगा, जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेट लॉस होगा, स्वेटिंग, हेवी स्वेटिंग चलेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा ग्रेव्स डिसीज जो जिसके अंदर आते हैं, हाइपर सिक्रेशन के अंदर आता है। उसके बाद आता है हमारा हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन में 3 डिसीज पढ़ेंगे, क्रेटिनिज्म, मिक्सोडेमा एंड तुम्हारा आता है सिंपल गॉइटर। क्रेटिनिज्म है ना, बच्चों के अंदर होता है, जिसके अंदर बच्चों के अंदर ना जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उनको क्रेटिनिज्म बोलते हैं हम, ठीक है। अडल्ट के अंदर होता है, कमी हो जाता है थायराइड हार्मोन का, तो हम उनको बोलते हैं मिक्सोडेमा। एंड अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से थायराइड ग्लैंड फूल गए हैं, इन्फ्लेम्ड हो गए हैं या सूज गए हैं, स्वॉलन हो गए हैं, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल गॉइटर, ठीक है। क्रेटिनिज्म लिखा भी है, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन द इन्फेंट के अंदर होता है, जिनका बीएमआर कम हो जाता है और उनकी बॉडी शॉर्ट रहती है हमेशा के लिए, ठीक है। मिक्सोडेमा, मिक्सोडेमा डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन द अडल्ट विद डिक्रीज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम रहेगी, बीपी भी कम हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। आपको मालूम है थायराइड हार्मोन हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, तो अगर ये कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और फिर सेक्सुअल इंटेलिजेंस भी इनका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर लास्ट है हमारा सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर में होता है आयोडीन का डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एकदम से स्वॉलन हो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा 2 डिसऑर्डर, एक हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन के अंदर हम लोग ने देखा था ग्रेव्स डिसीज, ठीक है। एंड हाइपो में हमने 3 डिसीज देखा, क्रेटिनिज्म, मिक्सोडेमा एंड सिंपल गॉइटर, ठीक है। आपको समझ चुका होगा मेरे को लगता है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।